मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। 9 साल का जो कार्यकाल है किस तरीके का रहा उसको लेकर के तमाम विधायक जो है वो अपनी अपनी विधानसभाओं में जो है वो लोगों के बीच जा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज तिगांव विधानसभा से विधायक राजेश नागर हमारे साथ हैं, जो कि 9 साल की जो है वो ब्यौरा देने के लिए पहुंचे हैं। विधायक जी, 9 साल पूरे हो चुके हैं, किस तरीके से देखते हैं, कितने विकास कार्य? देखो, हमारे अगर बात करें विकास कार्यों की, 60 साल पहले कितने एम्स पूरे भारत में थे और अभी 14 से 23 तक 9 साल में कितने एम्स पूरे भारत में, ये किसी छुपा नहीं है। हाईवेज़ की बात करें, पहले कितने हाईवेज़ डेली बनते थे और आज कितने हाईवे डेली बन रहे हैं। एयरपोर्ट की बात करें, पहले कितने एयरपोर्ट थे और 14 के बाद कितने एयरपोर्ट पूरे भारत को, हमारे देश को मिले। इस तरह से अगर और बात करें, हम शिक्षा की बात करें, पहले कितने कॉलेज थे हमारे हर ज़िले में, और अब हर ज़िले में पहले कॉलेज भी नहीं हुआ करते थे, अब हर ज़िले में एक कॉलेज बन रहा है। उस तरह से हमारे अगर फरीदाबाद की बात करें तो एक हाईवे जो हमें मिला है दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे, तो ये एक लाइफ लाइन होगा फरीदाबाद के लिए, क्योंकि पहले बॉम्बे जाने के लिए 24 घंटे 36 घंटे या उससे ज़्यादा समय लगता था। अब 10 घंटे में आप बॉम्बे पहुंच सकते हैं और ये इसका काम आधे से ज़्यादा हो चुका है। और अगर जयपुर हमें जाना पड़ता है अब, तो हम उसी हाईवे से जाते हैं और 2 घंटे में हम जयपुर पहुंच सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे विकास कार्य हैं जो हमारी केंद्र सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कराए हैं। और अगर उसकी बात करें, हमारे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अगर जो हमारा मान सम्मान बढ़ा है, अभी अब अमेरिका गए हमारे प्रधानमंत्री, किस तरह से उनको का स्वागत किया गया, किस तरह से उनको रिसीव किया गया है, किसी से छुपा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया गए तो किस तरह से उनको संबोधित किया गया, बॉस कहकर। मिस्र में गए तो क्या हमें मान मिला, सम्मान मिला। एक देश का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट उनके पैर छू रहा है, तो आज से पहले तो हमने कभी नहीं देखा। पहले भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बाहर जाया करते थे, इस तरह का स्वागत या मान सम्मान या ट्रीटमेंट कभी नहीं मिला। ये आपके पूरे फरीदाबाद की बात होगी। अगर आपके पर्टिकुलर विधानसभा की बात कर जाए तो कैसे देखते हो और कितने विकास कार्य जो है आपकी पर्टिकुलर विधानसभा में? देखो, मैं तिगांव विधानसभा की बात करूँ, एक आईटीआई हमें कॉलेज हमें जो मिला है वो हरियाणा का सबसे बड़ा आईटीआई है। उसमें 54 ट्रेड है, डिजिटल आईटीआई है, टेक्निकल, उसमें 54 ट्रेड किसी भी आईटीआई में पूरे हरियाणा में नहीं है। एक कॉलेज हमें नचौली में मिला है जो बनकर तैयार हो गया, जुलाई से उसमें क्लासें लगनी चालू हो जाएंगी। और उसके बाद अगर हमारे 4 स्कूल अपग्रेड कर दिए गए हैं, तिगांव का, बड़ौली का, गरौड़ा का, आपका चांदपुर, और सीबीएसई पैटर्न पर भी हमें 2 स्कूल मिले हैं, जो सराय में और एक तिगांव में, जिसमें हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में नर्सरी से पढ़ाई कर सकते हैं। एक पैटलून पुल जो यमुना पे बनेगा, जो हमारी एक कनेक्टिविटी होगी महातपुर को, जो यमुना में जो के पार हमारे जो खेत थे, ज़मीनें थी, हमारे भाइयों को पूरा या तो नोएडा से या दिल्ली से जाना पड़ता था, अब वो पैटलून पुल भी बनकर जल्दी तैयार हो जाएगा। लेकिन विधायक जी, देखा है कि विपक्ष जो है वो आरोप लगाता रहता है कि बरसात के मौसम में सड़कें शुरू होती हैं और बरसात के मौसम में ही बंद हो जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, बारिश में पानी भरता है, बारिश आती है तो पानी भर भी जाता है, तो उस पर काम चल रहा है। क्योंकि सीवर लाइन कई जगह पुरानी हो चुकी है, छोटी हो चुकी है, जैसे शहर बढ़ रहा है, फ्लोर भी बढ़े हैं, प्लॉट्स भी, जैसे पहले एक सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी होता था, तो अब 4-4 फ्लोर बन रहे हैं। तो उसकी वजह से जो पाइपलाइन छोटी हो गई है, पुरानी हो गई, उनको बदला जा रहा है, उन पर काम चल रहा है। और आने वाले समय में सारी समस्याएं सीवर की, पानी ब्लॉकेज की, लॉगिंग की दूर हो जाएगी। ये तो 9 साल का बखान किया, आगे 1 साल बचा है, उसको किस तरीके से देखते हो और क्या उम्मीद करते हो जनता से? देखो, आने वाले समय में एक टाउन पार्क हमारे ग्रेटर फरीदाबाद को मिले, एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम हमें मिले, एक केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल हमें मिले, और इस तरह से जो हमारी रोडें कुछ ज़्यादातर तो जिन पे काम चल रहा है वो तो पूरी हो जाएंगी, जो रह गई हैं उन पे भी काम चले। और इसके बाद जो हमारे सब स्टेशन 2 बनकर तैयार हो गए बिजली के, एक सब स्टेशन की और मांग रखी है हमने कि वे एक सब स्टेशन बिजली का मिले, जो बिजली की थोड़ी बहुत दिक्कत है वो भी दूर हो जाए। आपकी विधानसभा का एक ड्रीम प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा है काफ़ी टाइम से, मंझावली पुल, जिसको लेकर के काफ़ी जो है वो लोगों को राहत मिलेगी, उसकी क्या उम्मीद है? कहाँ तक? मंझावली पुल बनकर तैयार हो गया है, उसकी कनेक्टिविटी का काम चल रहा है, उसका 107 करोड़ का टेंडर हो चुका है और वो रोड जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी, उसकी कनेक्टिविटी का काम भी जल्दी पूरा हो जाएगा। ये तिगांव के विधायक राजेश नागर हैं, जो कि आज 9 साल के जो कार्यों का है उनका बखान करने के लिए यहाँ पहुंचे। और इन्होंने साफ तौर से कहा कि जो मंझावली फ्लाईओवर है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस विधानसभा के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो मंझावली फ्लाईओवर, वो भी जल्द ही जो है वो पूरा होकर के तैयार होकर के लोगों को सपोर्ट कर दिया जाएगा, जिससे तिगांव विधानसभा के लोगों को सीधे तौर से फायदा पहुंचेगा। फरीदाबाद से अनिल राठी, खबरें अभी तक।